मैं सुभाष गुप्ता, चेयरमैन DCDF रामपुर। ये हमारी माला रोड पर 22 एकड़ ज़मीन DCDF की है। तो इस पर लोगों ने मुझसे पहले भी काफ़ी अवैध कब्जे कर लिए हैं। तो मुझे तो नहीं, मैं लगभग 20 जब से मैं बनाऊँ, मुझे लगभग 1 साल के समथिंग होने को है। तो मैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन आते रहता हूँ और जो लोग अवैध कब्जे करते हैं उनको मैं वार्निंग दे के जाता हूँ और अवैध कब्जे ना हो। मेरा उनसे ये कहना है कि मेरे पीरियड में कोई भी ज़मीन पे माला रोड पर अवैध कब्जे ना करे। अगर जो भी अवैध कब्जे करेगा उसका गिरवाया जाएगा, उसका उससे भुगतान लिया जाएगा। अच्छा, ये जो अवैध कब्जे कर रखे हैं इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसके लिए मैंने DM साहब को लिखवाया, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी लिख के दिया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर लिखने के बाद AR कोऑपरेटिव ने जो उस पर आख्या लगाई, उन्होंने कह दिया है कि इसका जल्दी जल्दी इसका गिराने के लिए सचिव महोदय को निर्देशित कर दिया गया है और तहसीलदार महोदय को पत्र लिख दिया गया है। तो आज का जो था, आज से गिराने के लिए, अतिक्रमण का हटवाने के लिए था। मैं तो आज 7-10 बजे ऑफिस में आ गया था कि मुझे कह दिया था कि आप आ जाना, मगर अब क्या है ये तो अब AR साहब ही बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसकी बताए क्यों नहीं हुआ ध्वस्तीकरण। आज ध्वस्तीकरण का दिन चिन्हित था कि आज जितना भी जो है ध्वस्तीकरण कराया जाएगा माला रोड पर। जो भी अवैध कब्जे हुए हैं, नए हुए हैं, जो नींव भरी हुई है पुरानी 4 या 5 फीट की, या जो हमारे मना करने के बाद हुए हैं, उसका ध्वस्तीकरण आज होगा। तो मैं तो आज इसी हिसाब से आया था कि आज ध्वस्तीकरण होगा। पता नहीं क्या हो, ये अधिकारी ही बता पाएंगे क्यों नहीं करा पाया। अच्छा, ये आपने मेट्रो हॉस्पिटल की भी शिकायत करी थी, क्या मामला है इसमें? मेट्रो हॉस्पिटल की शिकायत मैंने करी है। मेट्रो हॉस्पिटल हमारी DCDF की जगह पर बना हुआ है और मेट्रो हॉस्पिटल वाले ने फर्जी कागजात लगा के RDA से भी नक्शा पास करा लिया, जिसकी मैंने फोटो कापी निकलवा ली है। और उस पर बैनामा जो लगा हुआ है और जो मौके पे मेट्रो हॉस्पिटल है, दोनों में बहुत अंतर है। बैनामे पे जो चौधरी लिखी हुई है वो अलग है और जो मेट्रो हॉस्पिटल बना हुआ है उसकी चौधरी अलग है। जैसे कि बैनामे पे जो लिखा हुआ दक्षिण में लिखा हुआ है किसी यूसुफ का मकान, जो कि मौके पर अगर हम देखें तो दक्षिण में माला रोड है। तो मेट्रो हॉस्पिटल ने फर्जी कागजात लगा के किसे करके जो बनवा लिया, उसके खिलाफ भी मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर रहा हूँ और माननीय DM महोदय को भी बहुत जल्दी पूरे साक्ष्यों के साथ दूंगा। और मेरा तो निवेदन है कि जल्द से जल्द मेट्रो हॉस्पिटल को सीज करा जाए और उसके लिए जो RDA से परमिशन कराई है, झूठे कागजात लगा के उसकी परमिशन कैंसिल करके उसके खिलाफ दफ़ा 420 के साथ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़, आज तो मौके पे आप भी हैं, आपके सचिव साहब भी हैं, तो कार्रवाई में क्या देरी है, क्यों देरी हो रही है? नहीं, मेरे तरफ से तो कहीं नहीं, मुझसे तो कह दिया था कि 10 बजे। साहब भी आपके साथ में खड़े हैं? हाँ, सचिव साहब हैं, आप सचिव साहब बताएंगे क्यों नहीं हुआ। मेरा तो मुझसे तो 10 बजे कह दिया था कि AR साहब ने मुझे बुला के। क्यों देर हुई है? अब ये तो सचिव साहब अधिकारी होता साथ में ही है, पता तो होगा आपको। मैं तो कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि AR साहब नहीं है, AR साहब छुट्टी पे, क्यों है छुट्टी पे, क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने पहले कराया, भी इन्हें पहले से आर्डर कर दिया। आपकी डेट दे दीजिए। अब ये तो मैं पूछ के बताऊंगा इनसे कब गए। मुझसे तो आज का तो ध्वस्तीकरण का था, तो मैंने तो आज मुझे बहुत काम थे, मैं छोड़ने के लिए आया था कि भाई आज ध्वस्तीकरण होगा, सोमवार वाले दिन आपको ध्वस्तीकरण कराना है, सब चीज़ों का जो भी आपको कराना है आप करा लीजिए। तो मैं तो आज इसी हिसाब से आया था। अब जब मैंने इनसे पूछा तो बोले अभी AR साहब का लेटर नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? AR साहब ने मुझे क्यों गुमराह करा? AR साहब ने मुझसे कहा था कि आप सचिव साहब के सामने क्या AR साहब से आप करा लीजिएगा मंडी में ध्वस्तीकरण, क्यों नहीं साइन करके गए? ध्वस्तीकरण हो जाएगा मेरे हिसाब से तो मैं तो कह रहा हूँ आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए। मैं तो अभी तैयार हूँ। AR साहब क्यों गए छुट्टी पे? अगर छुट्टी पे गए AR साहब को क्यों नहीं लेटर पे साइन करके गए? इसमें क्या है? इसमें तो मुझे मैं कहना नहीं चाहिए। मुझे तो इनकी भूमिका भी संदिग्ध होती है इस हिसाब से। तो जब मुझसे मंडे में कह दिया था उन्होंने कि आप मैं करा लेना, तो मंडे में इन्होंने लेटर क्यों नहीं करा साइन? अगर कहीं गए भी तो साइन लेटर करा के जाते, सब कार्रवाई करा के जाते, क्यों नहीं गए करा के? तो ये तो अधिकारी लोग ही बताएंगे। मैं तो मैं तैयार हूँ। मुझे तो ध्वस्तीकरण करने के लिए जबकि हमारे ऑफिस से जो भी सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। JCB का पैसा लगेगा हम खर्च करेंगे, हम सरकारी ऑफिस नहीं मांग रहे हैं। मगर हमारा प्रशासन से एक ही निवेदन है कि कृपया करके हमारी जमीन को खाली करा दिया जाए और आगे से कोई अवैध कब्जे इसमें ना हो, अवैध निर्माण करे, जो भी करे उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बात किसकी सरकार?